केरल में 8 जुलाई को जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने इसकी पुष्टि कर दी है। तिरुवनंतपुरम की रहने वाली 24 साल की गर्भवती महिला इस वायरस से संक्रमित मिली हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स समेत 13 और लोगों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। आइए जानते हैं आखिर ये जीका वायरस है क्या और इसका इलाज क्या है। जीका वायरस वही है जिसके चलते 2015 से दक्षिण अमेरिका, खासकर ब्राजील में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके सिर आम बच्चों से काफी छोटे होते हैं। इन बच्चों को माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी है। जब इन बच्चों की पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी, पूरी दुनिया सकते में रह गई थी। काफी पड़ताल के बाद सामने आया था कि माइक्रोसेफेली जीका वायरस की वजह से फैलती है। इसलिए भारत में जीका के केस कंफर्म्ड होना परेशान करने वाली बात है। जानते हैं जीका नाम कैसे पड़ा। जीका की खोज 1947 में युगांडा के जीका जंगलों में हुई थी, इसलिए वायरस का नाम जीका वायरस है। वैज्ञानिक वहां के बंदरों में येलो फीवर पर रिसर्च कर रहे थे, तभी वायरस पहचान में आया था। इंसानों में इसके पहले केस 1952 में युगांडा और तंजानिया में मिले थे। इस वायरस के संपर्क में आने पर उसी तरह के लक्षण नजर आते हैं जैसे डेंगू होने पर होते हैं, मसलन बुखार, सर दर्द, आंखों में जलन और बदन दर्द। इसीलिए इसे डेंगू का कजिन भी कहा जाता है। 2015 में ब्राजील में सामने आए माइक्रोसेफेली के मामलों से पहले वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि जीका से ये बीमारी भी हो सकती है। किसी बच्चे को ये बीमारी होने की संभावना तब होती है जब कोई प्रेग्नेंट औरत जीका की चपेट में आए। इसके अलावा जीका से गुलियन बार सिंड्रोम और दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती हैं। जानते हैं वायरस कैसे फैलता है। जीका डेंगू का मौसेरा भाई है तो फैलता भी उसी तरह है जैसे डेंगू फैलता है, माने एडीज मच्छर के काटने से। यही मच्छर चिकनगुनिया भी फैलाता है। ये मच्छर नम और गर्म जगहों में पाया जाता है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास मौजूद देशों में इसके मामले ज्यादा पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती, लेकिन यहाँ भी इस मच्छर के पैदा होने और परिवार बढ़ाने के लिए पर्याप्त गर्मी और नमी है। एक प्रेग्नेंट मां से जीका उसके बच्चे तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जीका सेक्स के दौरान भी एक पार्टनर से दूसरे तक पहुंच सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि इसका मतलब ये हुआ कि जीका ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक व्यक्ति का खून दूसरे को चढ़ाने से भी फैल सकता है। जीका वायरस मुख्य रूप से मच्छरों से फैलता है। अब बात करते हैं कि कैसे मालूम करें कि जीका से आप बीमार हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बुखार, सर दर्द, आंखों में जलन और बदन दर्द जैसे लक्षण जीका वायरस के सामान्य लक्षण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीका वायरस का इंक्यूबेशन यानी लाइफ साइकिल 3 से 14 दिनों का होता है। इसमें भी ज्यादा लक्षण दूसरे से 7वें दिन दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोगों को जीका वायरस इन्फेक्शन होने पर लक्षण दिखाई नहीं देते। जीका वायरस का पता खून, पेशाब या फिर वीर्य की जांच से चल जाता है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने टेस्टिंग को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के जरिए पता लगाया जा सकता है कि शरीर में वायरस है या नहीं। इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट से भी शरीर में बनी एंटीबॉडी से वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसे इलाके में गए हैं जहां जीका वायरस पाया गया है तो किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर टेस्ट कराएं। अगर अल्ट्रासाउंड टेस्ट के दौरान बच्चे में कोई ऐसी कमी दिखाई देती है जो जीका की वजह से हो सकती है तो प्रेग्नेंट महिलाएं जरूर जीका का टेस्ट कराएं। लक्षण दिखने पर फौरन टेस्ट कराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीका के इलाज की। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक जीका के लिए किसी खास इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। जीका इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर ये काम करने की सलाह देते हैं। जमकर आराम करें, भरपूर पानी पिएं जिससे शरीर डिहाइड्रेट ना होने पाए। डॉक्टर की सलाह लेकर बुखार और दर्द कम करने की दवा लें। जब तक जांच में ये ना पता चल जाए कि डेंगू नहीं, तब तक एस्प्रिन या सूजन कम करने वाले दूसरे नॉन स्टेरॉइड दवाएं ना लें। डेंगू और जीका के लक्षण एक से होते हैं और डेंगू के मरीज को एस्प्रिन नुकसान पहुंचा सकती है। अगर पहले से ही किसी बीमारी का इलाज चल रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए दूसरी दवाएं ना शुरू करें। हालांकि जीका का 2015 से पहले ज्यादा हो हल्ला नहीं था, लेकिन माइक्रोसेफेली से जीका का संबंध सामने आने के बाद जीका को लेकर डर फैला है।
कोशिश की जा रही है कि जीका के लिए एक टीका बनाया जाए। टीका बनाने का काम साल 2016 से ही चल रहा है। इस काम में दुनिया भर की 18 कंपनियां लगी हुई हैं। हालांकि उनका कहना है कि इसमें कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा। कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत में जीका का एक टीका बना लिया गया है, लेकिन वो भी फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल ये समझिए कि रोकथाम ही इलाज है। अब जानते हैं कि बचाव कैसे करें। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक भारत में इसे लेकर क्रॉस रिएक्टिव इम्यूनिटी मौजूद हो सकती है। ऐसा अखबार ने एम्स में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ललित डार के हवाले से लिखा है। डॉक्टर ललित का कहना है, जब किसी वायरस के प्रोटीन एक जैसे होते हैं तो तब उनके एंटीबॉडी भी एक जैसे ही होते हैं। चूंकि भारतीय पहले ही डेंगू के चारों स्ट्रेन को लेकर एक्सपोज्ड हैं, ऐसे में शरीर ने उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली है। चूंकि जीका वायरस इसके जैसा ही है, ऐसे में शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी उनके खिलाफ भी काम कर सकती है। माने कई भारतीयों का शरीर इस वायरस के हमले को झेलने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जीका से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मच्छरों की पैदावार को रोका जाए। पानी जमा न होने दिया जाए जिसमें मच्छर अंडे देते हैं। मच्छरों वाली जगह पर रहते हैं तो हल्के रंग के कपड़े पहने, पूरी बाह वाले। और मच्छरों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि मच्छरदानी लगा के सोएं। किसी ऐसी जगह की यात्रा करके आए हों जहां जीका के मामले सामने आए हैं तो जांच जरूर करवाएं। जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन में कुछ समय बिताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।